हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 का वो सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2009 से 2025 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विश्व में अमेरिका के वर्चस्व काल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अमेरिका के वर्चस्व काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो है एक ध्रुवीयता के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में अमेरिका के वर्चस्व काल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं एक ध्रुवीय विश्व के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक ध्रुवीय विश्व। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो दोस्तों, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। कब से? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। दोस्तों, शीत युद्ध का समापन कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009, 2015 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो हो जाएगा प्यार दोस्तों। क्या हो जाएगा? नाटो। और नाटो का फुल फॉर्म भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्यार दोस्तों, इसीलिए आप याद रखिएगा कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? हम बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिए कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है ये हुआ था 2003 में हुआ था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब हुआ था दोस्तों? ये 2003 में हुआ था। और ये क्वेश्चन 2012 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि वाशिंगटन कंसेशन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, वाशिंगटन कंसेशन किससे संबंधित है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था और उदारीकरण पर संबंधित है। किससे? अर्थव्यवस्था और उदारीकरण से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2014 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था कि वाशिंगटन कंसेंसर किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था और उदारीकरण से संबंधित है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 9/11 की घटना किससे जुड़ी है। तो दोस्तों, 9/11 की घटना है जो है ये किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है अमेरिका के ट्विन्स टावर पर हमला, इससे जुड़ी है। किससे? अमेरिका के ट्विन्स टावर पर हमला जो हुआ था उसी से जुड़ी है 9/11 की घटना। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि 9/11 की घटना किससे जुड़ी है। तो ये जुड़ी है अमेरिका के ट्विन्स टावर पर हमला, इसी से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अमेरिका की प्रमुख खुफिया एजेंसी कौन सी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 और 2017 में पूछा था कि अमेरिका के प्रमुख खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CIA। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की प्रमुख खुफिया एजेंसी का नाम CIA है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अमेरिकी संस्कृति का वैश्विक प्रभाव किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अमेरिकी संस्कृति का वैश्विक प्रभाव किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अमेरिकीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अमेरिकीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकीकरण। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2011, 2018 और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अमेरिका की शक्ति का मुख्य उदाहरण क्या है, आधार क्या है। तो दोस्तों, अमेरिका की शक्ति का मुख्य आधार क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सैनिक शक्ति भी है, आर्थिक शक्ति भी है और संस्कृत प्रभाव भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2010 और 2019 में क्वेश्चन पूछा था, आप याद रखिएगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है। तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख दोनों होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख दोनों होता है। ये क्वेश्चन 2015 में एक ही बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों शीत युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी प्यारे दोस्तों 1991 में हुई थी। कब हुई थी शीत युद्ध की समाप्ति, 1991 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1991। ये क्वेश्चन तो प्यारे दोस्तों बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2009 2023 तो पूछा ही गया है। इधर हाल फिलहाल 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो दोस्तों शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, ये हुई थी 1991 में। और शुरुआत कब हुआ था, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि हार्ट पावर, क्या बोल रहा है, हार्ट पावर का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों हार्ट पावर का तात्पर्य क्या है, सैन्य दबाव है। क्या है, सैन्य दबाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैन्य दबाव। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था कि हार्ट पावर का तात्पर्य क्या है, सैन्य दबाव है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सॉफ्ट पावर किससे कहा जाता है। तो सॉफ्ट पावर किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक प्रभाव को सॉफ्ट पावर कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2012, 2020 और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था कि सॉफ्ट पावर किसे कहा जाता है, तो इस सांस्कृतिक प्रभाव को कहा जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था कौन सी है। तो दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था कौन सी है, तो ये है फेडरल रिजर्व है। क्या है, फेडरल रिजर्व जो है ये सबसे बड़ी आर्थिक संस्था है अमेरिका की, फेडरल रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेडरल रिजर्व। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2016 और 2022 में पूछा था कि अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था कौन सी है, तो ये फेडरल रिजर्व है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोले कि अमेरिकी वर्चस्व का विरोध किस देश ने सबसे पहले किया। तो दोस्तों अमेरिकी वर्चस्व का विरोध किस देश ने सबसे पहले किया था, तो ये किया था दोस्तों रूस ने किया था। किसने, रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था कि अमेरिकी वर्चस्व का विरोध किस देश ने सबसे पहले किया था, तो ये रूस ने किया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कहाँ पर चलाया गया था। तो दोस्तों ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ये कहाँ पर चलाया गया था, तो ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। कहाँ पे दोस्तों, अफगानिस्तान में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 और 2015 में पूछा था कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कहाँ पे चलाया गया था, तो ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि अमेरिकी विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो दोस्तों अमेरिकी विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद से लड़ाई, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्या रहा है, आतंकवाद से लड़ाई। ये क्वेश्चन 2013 और 2021 में पूछा था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय 9/11 की घटना हुई थी। तो दोस्तों किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय 9/11 की घटना हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति शासनकाल में ही 9/11 की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बुश। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शीत युद्ध के दौरान कौन था। तो कौन था दोस्तों प्रतिद्वंदी शीत युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ प्रतिद्वंदी था। कौन, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2010 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शीत युद्ध के दौरान कौन था, तो ये सोवियत संघ था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि अमेरिकी संस्कृत का, एक सेकेंड दोस्तों, अमेरिकी संस्कृत का प्रतीक क्या है। तो दोस्तों अमेरिकी संस्कृत का प्रतीक हो जाएगा हॉलीवुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉलीवुड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलीवुड। ये क्वेश्चन 2012 और 2023 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरा क्या बोल रहा है, ग्लोबल वॉर और ऑन टेरा
किसके नेतृत्व में चलाया? तो दोस्तों ग्लोबल वॉर ऑन टेरर किसके नेतृत्व में चलाया था? तो ये चलाया था अमेरिका के नेतृत्व में चलाया था। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 और 2024 में पूछा था कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर किसके नेतृत्व में चलाया था? तो ये अमेरिका के नेतृत्व में चलाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व को कौन चुनौती दे सकता है? तो दोस्तों अमेरिकी वर्चस्व को कौन चुनौती दे सकता है? तो ये भारत भी दे सकता है, चीन भी और रूस भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों उपरोक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि नाटो का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों नाटो का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में नाटो का गठन हुआ था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव पर किस पर आधारित है? तो दोस्तों अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव जो है ये किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये पूंजीवाद पर आधारित है। किस पर? पूंजीवाद पर। यह क्वेश्चन 2011 और 2017 में पूछा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव किस पर आधारित है? तो ये पूंजीवाद पर आधारित है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का अंत किस परिस्थिति में संभव है? तो दोस्तों अमेरिकी वर्चस्व का अंत किस परिस्थिति में संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि विश्व बहुध्रुवीय बन जाए तब अमेरिकी वर्चस्व का अंत परिस्थिति में संभव है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 और 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिकी वर्चस्व का अंत किस परिस्थिति में संभव है? अगर पूरी दुनिया एक हो जाए तब, यदि विश्व एक बहुध्रुवीय बन जाए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 का जितना क्वेश्चन 2009 से 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन गया था दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है, वो सारे कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं। जो कि ये सारे क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सिर्फ वही सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं कि 9/11 आतंकी हमला का वर्णन करें। और ये क्वेश्चन 2011 और 2017 में पूछा था कि 9/11 आतंकी हमला का वर्णन करें। आइए देखते दोस्तों। 9/11 हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था। क्या हुआ था? 9/11 हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था। यह एक भयानक आतंकवादी हमला था। अल-कायदा ने 4 व्यावसायिक विमानों को हाईजैक कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया। इस हमले में 2,977 लोगों की जान गई और 6,000 से 25,000 लोग घायल हुए। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू किया। इसी घटना को 9/11 आतंकी हमला कहा जाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों 9/11 हमला का वर्णन करें। इसका आंसर ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे कि नंबरिंग मिस्टेक है, आप ध्यान में रखिएगा। वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा अभी तो प्यारे दोस्तों 2 नंबर का पूछेगा, इसीलिए आप इसको याद रख कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, वर्चस्व का मतलब दबदबा होता है। सीधा मत समझिए, वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा। एक ऐसी शक्ति जिसे हम कभी नहीं हरा सकते, उसे ही वर्चस्व कहते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व है। क्या है कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया पर किसका वर्चस्व है? अमेरिका का वर्चस्व है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे कि ऑपरेशन, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? अमेरिका पर जिन आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किया बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के द्वारा एक अभियान चलाया और अमेरिका पर जिन आतंकवादी ने आक्रमण किया था उन पर हवाई हमला किया।
जिससे पूरी दुनिया में आतंकवाद का अंत हो गया। इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कहते हैं। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 बोल सकते हैं, नंबरिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। 26 का आंसर, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि एक ध्रुवी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2014 और 2025 में पूछा था कि एक ध्रुवी से आप क्या समझते हैं। एक ध्रुवी से यह तात्पर्य है कि दुनिया का एक ऐसा देश जिसे हराना असंभव हो, जिससे हराना नामुमकिन हो, इसी प्रक्रिया को एक ध्रुवीय कहा जाता है। वर्तमान में एक ध्रुवीयता वाला देश अमेरिका है। तो ये था दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर। ये क्वेश्चन आपका 2026 में देखने को मिलेगा कि एक ध्रुवीय से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आएगा भी तो आप 2 नंबर का आएगा प्यारे दोस्तों, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया। और ये क्वेश्चन 2015 और 2010 में पूछा था कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला क्यों किया था। आइए देखते हैं। अमेरिका ने 20 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर हमला किया। इसके पीछे अमेरिका ने कई कारण बताए। पहला कारण था हथियारों का विनाश। एक सेकंड देखते हैं। अमेरिका ने कहा कि इराक के शासक सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। पर बाद में जांच से पता चला कि ऐसा हथियार नहीं मिले हैं। दूसरा था आतंकवाद से संबंध। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि इराक का संपर्क आतंकवाद संगठन अल-कायदा से है, जो 9/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। तीसरा था तानाशाही का अंत और लोकतंत्र की स्थापना। अमेरिका ने कहा कि वह तानाशाह सद्दाम हुसैन को हटाकर इराक के लोकतंत्र लगाना चाहता है। यह एक राजनीतिक और नैतिक कारण बताया गया। चौथा था दोस्तों तेल यानी कि ऑयल। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध का एक गुप्त कारण इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण पाना भी था। अमेरिका ने इस बात को नहीं स्वीकारा, पर कई लोगों की राय है कि यह असली मकसद था। नतीजा क्या हुआ इन सब का देखते हैं। सद्दाम हुसैन को पकड़कर 2006 में फांसी दी गई। इराक की सरकार बदली, लेकिन लंबे समय तक हिंसा, आतंकवाद और अस्थिरता बनी रही। और क्या हुआ, अमेरिका की बहुत आलोचना हुई क्योंकि युद्ध के असली कारणों पर सवाल उठे। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 5 नंबर के में ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों का वर्णन करें। आइए देखते हैं अमेरिका और भारत के बीच का संबंधों का वर्णन। भारत और अमेरिका के संबंध समय के साथ अलग प्रगाढ़ होता नहीं।